मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस अभी सुबह का 6:30 हो रहा है और अभी मैं थोड़ा वॉक करके आ गया हूँ और अभी योगा करूँगा घर पे ही। और उसके बाद थोड़ा सा एंजल के जो बच्चे हैं कल एंजल का जो बच्चा हुआ था वो एग्जैक्टली उसको थोड़ा सा केयर करना है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ना, अभी उसका आँख भी नहीं खुला है और उसको केयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि केयर होगा तब वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी, तो इसके कारण थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है गाइस। तो चलिए थोड़ा पहले योगा वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद फिर एंजल के बच्चे का केयर करते हैं। चलिए गाइस, तो आज आपको ये भी दिखाएंगे एग्जैक्टली कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना हाथी डॉग का, तो खास करके एग्जैक्टली उसको कैसे मतलब आपको केयर करनी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली डॉग रखे हैं और वो भी फीमेल डॉग थी, तो एग्जैक्टली जब बेबी दी है तो वो कैसे कैसे उसकी मतलब बेबी देने के बाद कैसे केयर करनी है, क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। और खुद गाइस मैं कुछ टाइम से एक्चुअली जिम नहीं जा रहा हूँ, टाइम मिल नहीं रहा था, इसके कारण जिम मैं 1 महीने से नहीं जा रहा हूँ। और मेरे तुरंत मेरे बॉडी और मेरे फेस पे चली दिखने लगता है जिम नहीं जाने का असर जो होता है ना, क्योंकि आप डाइट कितना भी ले, लेकिन जब तक आप वर्कआउट नहीं करते ना तो आपको आपने जितना मेहनत किया ना वो सब बेकार हो जाता है। मैं बहुत टाइम से कंटिन्यू मेहनत कर रहा था और पता ही है कि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस तो चलते ही रहता है, एग्जैक्टली उसको कभी भी कम नहीं हो पाएगा ये, जब तक आपको वो सही पोजीशन आपसे जहाँ आप जो चाहते हैं वो पोजीशन तक नहीं मिल पाता, आपका स्ट्रेस वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो गाइस एक्चुअली फिर भी है कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ना आपको वर्कआउट करना ही करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे को जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं योगा किया हूँ बट फिर भी उतनी जिम जाने के बाद वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी जो होता है ना वो लॉस होता है। और उसके बाद आप खाने से कैलोरी लेते हैं तो वो पूरा जो सिस्टम्स है ना गाइस, वो डिपेंड करता है एक ही चीज़ पे, वो कैलोरी पे। आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना ले रहे हैं वो इस पे डिपेंड करेगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं बट सिर्फ आप खा रहे हैं तो एग्जैक्टली एक कैलोरी ज़्यादा बढ़ते जाएगा और फिर आपका वेट गेन होगा। तो एक्चुअली जब फेस पे थोड़ा सा बियर्ड रहता है तो एग्जैक्टली वो चीज़ पता नहीं चलता है। जब बियर्ड हटाने के बाद वो पता चलता है कि एग्जैक्टली फिर से एग्जैक्टली वेट गेन ज़्यादा नहीं हुआ है बट फेस फ्लफी होने लगता है। तो गाइस वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, आप ही कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। लाइफ का 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना गाइस। तो चलिए आज से कोशिश करते हैं शाम में 1 घंटा करें। और अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज से मैं एक टाइम राइस या रोटी जो भी है एक्चुअली एक टाइम ही लूँ, और 2 टाइम जैसे अभी ऐसा मैं कार्ब्स लूँ जो फिलअप रहे, लंबे टाइम तक फिलअप रखे, जैसे ओट्स हो गया या फिर पोहा हो गया, इस तरीके की चीज़। मैं आज तो ओट्स बनाया हूँ, तो ओट्स लूँगा अभी, तो उसे लंबे टाइम के लिए फिलअप भी रखेगा। तो चलिए गाइस पहले पेपर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ओट्स अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए पेपर पढ़ते हैं गाइस। गाइस अभी तक तो बात चल ही रहता था कि कास्टेज में आपको नहीं करना है, बट फिर भी
तो बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो ये अभी केंद्र सरकार भी एग्जैक्टली इस पे अपना डिसीजन ले चुकी है कि जाति जनगणना करवाएगी। अब पहले तो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही करवा रही थी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे अपना डिसीजन दे चुकी है कि जाति जनगणना होगा। और इससे जो थोड़ा सा जो जाति से ऊपर उठ के जो बातें होनी चाहिए था वो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद वो फिर से वो चीज़ आ जाती है बिहार और यूपी वाले जो एरिया में है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शंस भी होते हैं ना वो जाति को देख कर है एग्जैक्टली, क्योंकि कास्टिज्म बहुत बड़ा एक रोल अदा करने लगता है फिर। और ऊपर से एक और भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब जनगणना करवाएगी तो कितने ब्राह्मण है, कितने राजपूत है, कितने अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो एग्जैक्टली उस पर फिर होगा कि उसके अकॉर्डिंग लोग पता है ये इलेक्शन के पर्पज़ से ही किया जा रहा है कि कहाँ से कितने कास्ट के लोग हैं उनसे कितने उस कास्ट के लोग को वहाँ पे खड़ा करेंगे और वो इलेक्शन को जीतेंगे, वो एक अलग फंडा होगा। हाँ, एक ये भी हो सकता है पॉजिटिव वे में कि एग्जैक्टली जिस कास्ट के लोग कम है या ज़्यादा हैं एग्जैक्टली उनको लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ध्यान दे सकती है। बट फिर भी अब जो बातें होनी चाहिए ना वो डेवलपमेंट को लेकर होनी चाहिए, नहीं कि जाति और धर्म को लेकर होनी चाहिए भाई। इससे थोड़ा अब उठ के बातें करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अब एक्चुअली ज़रूरी नहीं है आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम्स अलग अलग कोई गेम्स खेलते हैं, इसमें बिहार भी अब धीरे धीरे आप एक प्रोग्रेस कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी हमारे आईपीएल में जो वैभव, एक्चुअली बिहार अब अलग अलग फील्ड में भी अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, खास करके एक्चुअली क्रिकेट जगत में या फिर अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अलग अलग पार्टिसिपेशन हो रहा है। जैसे अभी खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 स्टार्ट होने वाला है, बेगूसराय, गया, भागलपुर, पटना, नालंदा, इस सारी जगहों पे होगा। और सबसे बड़ी अभी जो बात चल रही है ना वो हमारे वैभव को लेकर, जो आईपीएल में सिर्फ 14 साल का जो लड़का है। 14 साल में आप तो एग्जैक्टली अच्छे से लोग खाना पीना सीखते हैं हमारे बिहार में भाई। 14 साल का लड़का आईपीएल में मतलब सेकेंड, मतलब 35 गेंद में 100 मारने वाला सेकेंड पूरे वर्ल्ड में आईपीएल में ये सेकेंड बंदा बना है भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है हमारे बिहार के लिए। बिहार का ये एक तरीके से एक गौरव है एग्जैक्ट। जिस तरीके से इसने गेम खेला है अनबिलीवेबल था भाई। बट इसी तरीके से ये आगे और बिहार को रिप्रेजेंट करे, जिससे बिहार के युवा को जो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान होता है ना कि हमें सरकारी जॉब का जो फंडा है ना, इसको थोड़ा चेंज हो और आगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वो आगे बढ़ सके और हमारे देश और हमारे राज्य दोनों को एक सम्मान दिला सके। तो गाइस ऐसा होना ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बिहारियों को सबसे पहले एग्जैक्टली अलग अलग स्टेट में, हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप मुंबई चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, बिहारी सब जगह होंगे। बिहारी को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है वहाँ पे, मतलब उनको इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से अवॉइड किया जाता है जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। बट जब कोई बिहारी जब परचम लहराता है ना, तब समझ में आता है कि बिहारी का पावर क्या है। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स यूपीएससी में भी सबसे ज़्यादा बिहारी जो है ना वो अपना परचम लहराता है। तो गाइस सिर्फ एक फील्ड में नहीं, बिहारी प्रत्येक फील्ड में अपना परचम लहराए। ऐसा होना चाहिए कि पूरे इंडिया का जितने भी स्टेट है ना, सबको पता चलना चाहिए कि बिहारी का पावर क्या है। एक बिहारी सब पे भारी, राइट ना गाइस। चलिए अब बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया हूँ और उसके बाद अभी मैं एक्चुअली टाइम हो गया मेरा यूट्यूब का वीडियो आज अपलोड करने का। तो थोड़ा टाइम 10 से 15 मिनट टाइम दूंगा, सारी चीज़ को अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपने स्टडी को। तो अभी मैं पी रहा हूँ, एक्चुअली मैंने ओट्स खा लिया और ओट्स के बाद अभी
ताज़ा जो मट्ठा होता है घर का प्रॉपर, फिर वो ताज़ा ताज़ा घर का ताज़ा जो मट्ठा होता है ना, वो एग्जैक्टली निकाला गया और वो पी रहा हूँ। बहुत हेल्दी है ये दही से भी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है इसको, और आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इसके सारे जो क्रीम होते हैं वो निकल जाते हैं और प्योर जो फॉर्म होता है ना वो रहता है मस्त और बहुत सही लग रहा है क्योंकि घर का तो है तो फिर भाई सही होगा ही। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ये देखिए दोनों मस्त है। ठीक है, हेलो जी, हेलो हेलो, ये अंगड़ाई हेलो, टिक टिक उठ जा। अरे भाई, अरे भाई, गाइस अभी रात का 2 बज रहा है और ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ना कटोरे लेके क्या कर रही है। बट गाइस वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो, ऐसे करो, बाय करो, बाय। हाँ हाँ, नो।